औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि सुबह के वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत बड़े तवील सफ़र से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और अंदर आने की इजाज़त मांगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चूँकि नींद में थे, इसलिए अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाजे पर मामूर मुहाफिज ने कहा, सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वो सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था, इसलिए इसको बिला झिझक सुल्तान के कमरे में आने जाने की इजाज़त होती थी। लिहाजा इसने सुल्तान को जगाना मुनासिब न समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ बैठ गया। वह इंतज़ार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बेदार होंगे तभी इनसे मुलाकात करेंगे। कुछ देर गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें खुली तो अंदर की हरकत से मालूम हुआ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाज़त चाही और आपके कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिपाही को कहा, ऐसी क्या खास बात थी कि तुम इतनी देर से मेरे कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे? वो सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तो नींद में थे, आपको कैसे पता चला कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ? तो सुल्तान अय्यूबी ने कहा, वो सुल्तान कभी फातिहा सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख ना सके, कुछ सुन ना सके, कुछ महसूस ना कर सके। वही असल में फातिहा सुल्तान और बहादुर सरदार होता है, जो सोता हुआ भी सुन सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ तो सुल्तान ने इससे पूछा, बताओ क्या बात है? इसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, शाही हकीम आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाज़त है, अब हकीम को अंदर ले आएं। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हकीम साहब से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है, आखिर मुझसे मिलने की क्या ज़रूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा, हजूर, एक बात जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, इसी सिलसिले में आपसे बात करना थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा, बताओ क्या बात है? तो हकीम साहब ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे हकीम खाने में बहुत सारे शागिर्दों में से एक शागिर्द जो कि एक औरत है और यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन चंद सवालात ऐसे हैं जिसकी वजह से वो अब तक मुसलमान नहीं हुई। वो चाहती है कि मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब जो मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया? बताओ वो कौन सा सवाल है जो इस औरत के ईमान लाने में रुकावट बन रहा है? तो हकीम ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, वह खातून कहती है कि आखिर मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? आखिर इसमें ऐसी क्या बुराई है? इस खंजीर के गोश्त के खाने का ऐसा क्या नुकसान है जिसकी वजह से मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाते, बल्कि इससे सख्त नफरत करते हैं? और ये भी कहती है कि हमारे गांव में तो सारे लोग खंजीर का गोश्त खाते हैं, हम अपने कबीलों में खंजीर पालते हैं और जवान करके इनको काट कर खाते हैं, और जब वो भी वापस जाती है तो अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त खाती है, क्योंकि यहाँ तो इसे खंजीर का गोश्त मुयस्सर नहीं है। लेकिन मेरे पास इसके सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं जानता। अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे तो आपकी वजह से एक गैर मुस्लिम खातून मुसलमान हो जाएगी। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, कल इस औरत को अपने साथ ले आओ। जब सुबह हुई तो हकीम इस औरत को लेकर दरबार में हाजिर हुए। तो हकीम साहब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा, ये है मेरी शागिर्द। ये देखकर सुल्तान ने इस औरत को कहा, बताओ खातून, तुम्हारा क्या सवाल है? इस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं इस्लाम के बारे में बहुत पढ़ा है और बहुत कुछ सीखा है, हत्ता कि मैं इस जगह पर आकर खड़ी हो गई हूँ कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, वो ये कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है, हत्ता कि ये मेरी पसंदीदा खुराक है। मैंने देखा है कि इस्लाम ने जिसके बारे में मना किया है वो खंजीर के गोश्त खाने से मना किया है, लेकिन मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली कि इस्लाम में खंजीर के गोश्त खाने से क्यों मना किया है। मैंने बाइबल को भी पढ़ा है तो वहाँ भी खंजीर का गोश्त खाने से मना नहीं किया, लेकिन इस्लाम में ही क्यों मना किया गया है? आखिर इस गोश्त में क्या खराबी है कि इस्लाम इसको खाने से मना करता है, हालांकि ये यहूदियों की सबसे पसंदीदा खुराक है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगह पे खंजीर का गोश्त खाने से मना किया है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने मशीर को बाइबल लाने को कहा, जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब बाइबल की किताब आपके सामने पेश की गई, आपने वही जगह तलाश करके दी
थी जहाँ लिखा हुआ था कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। फिर इस औरत ने कहा, ये क्या बात हुई? जो मेरे पास किताब है इसमें वाज़िह लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना मना नहीं है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मुझे तरस आता है तुम्हारे उन लिखारियों पर जो अपनी अयाशियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्ज़ों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। जो तुम बाइबल पढ़ चुकी हो वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैंने इस किताब से तो साबित कर दिया है कि खंजीर का गोश्त खाना मना है। अब मैं तुम्हें साइंसी लिहाज से भी समझाऊंगा। कल तुम खंजीर का गोश्त पकाकर मेरे दरबार में हाजिर होना। वह खातून सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल गई, एक खंजीर का शिकार किया और अगली सुबह खंजीर का गोश्त पकाकर सुल्तान के दरबार में हाजिर हुई। सुल्तान ने इस गोश्त को कराहत से देखते हुए इस खातून को कहा, अब इस गोश्त की बोटी को छुरी के साथ 2 हिस्से करो। जब खातून ने खंजीर की बोटी के 2 हिस्से किए तो दरमियान से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने कहा, ए औरत, तुमने गोश्त सही तरह पकाया नहीं है। तो उस औरत ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इसको बहुत अच्छी तरह पकाया है। तो सुल्तान ने कहा, क्या तुम्हारी समझ में मेरी बात आ रही है? ये हराम गोश्त चाहे तुम जितना मर्जी अच्छी तरह पका लो, अगर जा इसको आग की जितनी भी तपश दे लो, ये पूरी तरह नहीं पकता बल्कि ये दरमियान में कच्चा रह जाता है और कच्चा गोश्त आपके पेट में जाकर बहुत सी बीमारियां पैदा करता है। आप खुद एक हकीम हैं, आप ज्यादा अच्छे तरीके से जान सकती हैं। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस खातून से कहा, अब मैं तुमको सूअर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये सूअर जिस जगह रहता है अपने इर्द गिर्द हत्ता के इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है। इसकी अक्सर खुराक बहुत गलीज होती है और दूसरी बात यह है कि ये सूअर वाहिद बेशर्म जानवर है। जब इसकी मादा यानी इसकी बीवी के साथ जब कोई दूसरा सूअर ताल्लुक कायम करता है तो ये खुश होता है और फख्र महसूस करता है। ये वाहिद जानवर है जिसमें बेहद बेशर्मी बड़ी होती है। अब खुद देखें, ऐसे जानवर का गोश्त खाएंगे जिसकी बुनियाद गलाजत से पड़ी हुई है तो वो तुम्हें क्या फायदा देगा? ये बात सुनकर खातून सुल्तान के आगे झुक गई और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप मुझे अपनी ही ज़ुबान से कलमा पढ़ा दें। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस औरत को कलमा पढ़ाया और दरबार अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा।